जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। तोशाखाना 2 की समाअत जारी है। अलीमा खानम पर अंडों से हमला किया गया था और उसके बाद खास तौर पे ये पहली समाअत है इमरान खान की और अलीमा खान की मुलाकात भी उस हमले के बाद होने जा रही है। और जाहिर है आज जो अडयाला से खान का पैगाम आएगा वो बड़ा अहम होगा। लेकिन अडयाला के बाहर की जो सूरत हाल है वो भी आज गैर मामूली है। कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची हुई है और कारकुनान आज गुस्से में भी हैं। आज कारकुनान जरा पहले से ज्यादा संजीदा भी हैं कि अलीमा खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो हमारे साथ कारकुन मौजूद है, इनसे जानते हैं ये जो हमला हुआ उस दिन आपने देखा अंडों से, तो क्या ये दोबारा इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अगर होती है तो फिर क्या होगा? अल्लाह न करे कैसे आ जाए। उस दिन कारकुन वो नहीं थे, उसको पता था कि पगड़ी मगड़ी वाला नहीं है। काम थे कारकुन उस दिन, उसको पता था अभी आए तो पुल डालो, तो अंडा तो छोड़ो। वो शरफ अफजल खान ही कहते कि उड़ जाएगा, फिर वापस ही उड़ जाएगा। सवाल भी नहीं पैदा होता है कि हमारे सामने अलीमा बाजी को ये देखो, अभी एयर गेयर पुलिस कितना खड़ा है, 500-600 खड़ा है, ये देखो सामने खड़े हैं। लेकिन सुबह तक आप देखते हैं हम किसी डरने जोकने बिकने वाला नहीं है। उस दिन पुलिस ने छोड़ दिया, वरना अगर ऐसे कारकुन होता था तो उसका गाड़ी पत्थर से नहीं जाता था। चलो खवातीन, वो एक कारकुन था वहाँ पे, आपका कारकुन था तो किसी ने पकड़ा पुलिस वालों ने। आप ये बताएं कि उस दिन जब अलीमा खान पर अंडा मारा गया, अगर दोबारा कोई इस तरह की हरकत होती है तो फिर क्या क्या होगा? देखिए, असल बात ये है कि ये जितने भी ये पर्दे के पीछे लोग बैठे हुए हैं ना, वो अलीमा आपी से खाइफ हैं। वो चाहते हैं कि अलीमा आपी जो है खान का मैसेज लेके ना आए। उस दिन भी जो खान साहब ने मैसेज देना था, उस मैसेज को रोकने के लिए ये ड्रामा करवाया गया। उससे पहले आप देख ले कि फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया गया, उसके बाद आप देख ले कि नुसरत भुट्टो के साथ क्या किया गया, उसके बाद आप देख ले कि बेगम कलसूम नवाज के साथ क्या किया। ये जो कुछ किया जाता है ये उनके उच्च हद के इसलिए होते हैं कि इनको किसी तरह इनकी इज्जत कम की जाए। लेकिन ये आपकी बड़ी पॉजिटिव बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने नुसरत भुट्टो का नाम लिया, बेगम कलसूम नवाज का नाम लिया, ये शऊर है। देखिए जो औरत के साथ जो मजलूम, जो जिस वक्त जो औरत मजलूम है हम उसका साथ देंगे, चाहे वो बेगम कलसूम नवाज है, चाहे वो नुसरत भुट्टो है, कोई भी है जो भी किसी के साथ गलत करेगा। क्योंकि अभी ये लोग चाहते हैं कि ये लोग पीटीआई के ऊपर मलबा, ये पुलिस सारी भी मिलके ना, ये जितनी पुलिस खड़ी हुई है ये देखे, ये सारे मिलके भी हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। और अगर हमारे दिल में अब इस वक्त इमरान खान के बाद अगर किसी की इज्जत है तो वो इज्जत इस वक्त अलीमा खानम के लिए। लेकिन पीटीआई के अंदर ही एक ग्रुप है, वो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहा है कि जान नशीन कल्चर नामंजूर, अलीमा खान के खिलाफ बेसिकली ये मिशाल यूसुफजई, सनम जावेद, इस तरह के लोग। देखिए ये जितने भी लोग हैं पहले हम इनकी खुद सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बंदा खान साहब के विजन से हट गया वो बढ़ गया। कोई भी है जो खान साहब की बहनों को खिलाफ भौंकेगा उसको हम डिस्करेज करेंगे और उसको हम हर तरीके से, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, चाहे वो अलीमा आपा के खिलाफ जो बात करेगा, चाहे अली अमीन गंडापुर ग्रुप से हो या कोई भी हो, खान को माइनस करने के इनके ख्वाब जो हैं वो इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और ये टिकटॉक और हुकूमत जो कुछ कर रही है और यहाँ पर जो कुछ अपनी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए इनको कान से पकड़ के बंदरों की तरह बिठाया गया है। और ये बंदरों की तरह इनको बिठाने वाले जो पीछे बैकफुट पे खेल रहे हैं, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि तुम लोग अलीमा आपी के लिए अपनी इज्जत क्या समझते हो कि अलीमा आपी की इज्जत कम कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हें मैसेज देते हैं कि इस वक्त अडयाला जेल में बैठे हुए इस बहादुर बहन को हम इस वक्त खान साहब के बाद अगर किसी की इज्जत करते हैं तो वो अलीमा खानम है। जी बहुत शुक्रिया। जी आपने देखा अडयाला एक तरफ तो समाज जो है वो जारी है और उस हमले के बाद आपने कारकुनों का रद्द अमल भी देख लिया कि कारकुनों की जानब से कहा गया कि अलीमा खान जी जब इंतखाबात हो गया मैंने नारे लगाते थे लोग निकलो, 47 जरिया आपको हराना चाहता है। ये एक कैडेट तो मैं जाता हूँ, मैं खुद था खैबर पख्तूनख्वा में, ये सीटें ये भी जाते थे, ये भी बादरी से हमने ले लिया। मैं खुद टांग में 3 सीटें 4 ले लिया। बिल्कुल ये पत्थर उठाया कि हम जिंदा नहीं। और सुबह ने थोड़ा सस्ती दिखाया, ये सस्ती आइंदा के लिए हम नहीं करेगा इंशाल्लाह। और सुबह ने सस्ती किया, आइंदा के लिए वो भी हम नहीं छोड़ेगा कि सस्ती मत दिखाओ, शेर वाला इंशाल्लाह वो दिखाओ। अभी इंशाल्लाह ये जो नफरत के बीज बो रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर वो लड़कियां पकड़ी जाती है तो कारकुन उनका भुरसा निकाल देते हैं। तो ये कौन करवा रहा है?
ये जो कुछ करवाने के चक्कर में, ये सिविल वार के चक्कर में, ये जो कुछ करना चाहते हैं, ये दूसरी बार ये जो 9 मई का ड्रामा इन्होंने पहले रचाया, अब ये दूसरा ड्रामा, तीसरा ड्रामा, चौथा ड्रामा, इनकी किस्तें चलेंगी। ये किस्तें तुम लोग चलाते रहो, जो कुछ भी करते रहो। खान साहब नेल्सन मंडेला की तरह डट के बैठा हुआ है और अपने ना वो भागा, ना वो बीमार हुआ, ना उसने कभी शिकायत की। और ये सारे मिलके भी जितने भी है खान साहब की जूती के बराबर भी नहीं हो सकते। और हम फिर कह रहे हैं कि अगर खान साहब के बाद हम लोग पूरा पाकिस्तान किसी से मोहब्बत करता है तो वो अलीमा खानम है। रिया करो, रिया करो, खान को रिहा करो, रिया करो, रिया करो, खान को रिहा करो। आम मुल्क आपको कहता है रिया करो, रिया करो। और ये अंडागर्दी करवा रहे हो डंडे से लेकर, अगर अब बात डंडे से लेकर अंडे तक आ गई है तो अब मैं आपको कहता हूं कि आप अडियाला जेल वाले के जाके पांव पकड़ लो, क्योंकि बात डंडे से अंडे तक पहुंच गई है। तो अगर बात डंडे से अंडे तक पहुंच गई है तो फिर इससे जाके पांव पकड़ लो, ताकि तुम लोगों को पाकिस्तान की अवाम माफ कर दे। और तुम लोगों को पाकिस्तान की अवाम जो कुछ हम आम माफी देते हैं, ये पुलिस वाले नौकरी के चक्कर में बैठे हुए हैं, ये अपने बड़ों का कहना मानने के लिए आए हुए हैं। ये भी हमारे बेटे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे भाई हैं। वो तो कहते हैं हमसे माफी मांगो। वो माफी देंगे ना तो खान साहब ने मैसेज क्या दिया। असल जो मैसेज खान साहब के लिए अली माफी अभी लेके आएगी, उस मैसेज का रास्ता रोकने के लिए इन्होंने ये इंतशार फैलवाया कि खान साहब ने कहा है कि महमूद अचकजई और जो अपना उसके बाप की कुलखानी में जो है ना जो कुछ हुआ था, तो उस वहां पे उनके साथ दे। हम हर अख्तर मैंगल के बाप की कुलखानी के ऊपर जो धमाका हुआ गया, हड़ताल जारी है, तो वो उनकी हड़ताल जारी है। और हम पीटीआई वाले सब अख्तर मैंगल के साथ हैं और जहां भी जुल्म होगा पीटीआई के वर्कर उसके खिलाफ लड़ेंगे, सीना सुपर होकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन लाला एक चीज बताएं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, कारकुनान हैं, पुलिस हैं, ये जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, जो खान का नाम इस्तेमाल करते हैं, जिनको खान की वजह से ओहदे मिले हुए, आप तो बेचारे कारकुन हैं, ग्राउंड पर हैं, हर रोज आते हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं आते? ये तो आम कहता है कि क्यों नहीं आता है, लेकिन ये पार्टी जो खान मानने वाला है, मेरा साथी वो सोचे कि खान जब तक किसी को न कह दे को भागो, फिर उसको हम कहते हैं भागो। जब पार्टी का जोड़ होता है झंडा, मेरा साथी या खान का मुखालिफत करेगा तो हमारा भाई होता है, उसको छोड़ता हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आ जाओ, लेकिन उसको ये हक है कि हर जगह में जान पहुंचो। खान का वोट था, खान का ये टैगर लोग है, जाती भाई को खान से बगैर किसी को वोट नहीं देता है। अगर खान का होता है तो फिर देता है, अगर खान को भाई को भगाता है, हम भाई को भगाते हैं। भगो, हक तो इसको है कि आ जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि फिर इत्तेफाका ये गुफ्तगू सुनेगा कि सलार भी मैं हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत इसलिए करते कि वो खान का साथी होता है, खान का चाहने वाला जी। इसलिए मैं बहुत प्यार मोहब्बत आवाम भी हर जगह में भी देखता है, बहुत वीडियो मेरे साथ लोग ने बनाया, लेकिन मैं इस लोग को कहता हूँ कि आप जरूर इधर आ जाए आर पेशी को खान का, कि आप लोग नजर आ जाए। लोग का देखो अलीमा खानम के साथ कौन नहीं थे, मैं थे, ये पगड़ी था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग आजाद हो गया कि ये पगड़ी वाला आया, हम आस्ते आस्ते सब आ गया, सब आ गया। अभी पूरा फिर शरफ अफजल खान था, अभी शरफ अफजल खान अगर खान पसंद करता मेरा भाई है। अगर कौन मैं तो बात किया कि खान के साथ हम कड़े कड़े रहेंगे। ये देखो आम ये लोगों को कहता हूँ। लाला वो जो जिन लड़कियों ने अलीमा खान पर अंडा मारा था और वो भाग गई थी, उनको फरार करवा दिया गया था, तो वो कहते हैं कि उनका ताल्लुक पीटीआई से था। नहीं, ये 47 का साजिश था, पंजाब का था और ताकतवर लोगों का ये साजिश था। लेकिन अगर हम होते थे का ना, ये बिल्कुल नर्म सी कि इसका एक शीशा भी बचत क्यों खवातीन पे हम हाथ नहीं उठाते, गाड़ी को नहीं छोड़ना था, गाड़ी को टूटा टूटा करता था। अगर पुलिस होता था, अगर क्या होता था, क्यों उसने गलत काम किया। खान के बहन वो शहीद वो बुजुर्ग, उसको अंडा मार दिया, वो खान के पीछे भागता है, लेकिन ये बड़ी गलीज काम किया, इसका सख्त तरीन मजम्मत करता है। अभी आम उस टाइम उसका खुद किसी
देखो कल शाम से बाद हमको कॉल आया कि कल आ जाओ, ऐसे काला होना चाहिए। कहाँ से आए आप? अल्लाह। मैं वजीरिस्तान का हूँ, वो वजीरिस्तान का जो कश्मीर में अभी लाशें पड़ा है, उस टाइम हमारा मुल्क कमजोर था, कबैल ताकतवर थे, अपना वसले के ऊपर कोतवाड़ा बारामूला श्रीनगर तक गए, लेकिन